सर। आज का टॉपिक जो है वो है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र को आवेश देना पड़ता है। तो जब संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो संधारित्र को आवेश देने में हमारे द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। वही कार्य कहलाती है संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा, वैद्युतीय ऊर्जा या आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र को आवेशित करने में हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कहलाएगी संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र को आवेशित करने में हमारे द्वारा कृत कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा कैसे समझने के लिए ये देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई संधारित्र है, कोई कटोरा ही ले लिए, कटोरा है, इसमें हमने पहला धन आवेश डाला, पहला धनावेश डाला। तो पहला धनावेश डालने में हमें कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा आवेश नहीं है जो इसके आने का विरोध करे या इसके आने का सपोर्ट करे। तो इसको पहले आवेश को मैं हमारे द्वारा कृत कार्य शून्य हुआ, मैं दूसरा धन आवेश यहां पर डालना चाहूं तो ये पहला धनावेश दूसरे धनावेश के आने का विरोध करेगा, यानी कि ये धनावेश इस धनावेश को बाहर की ओर धक्का देगा और हमें इस धनावेश को इसके अंदर डालने के लिए कार्य करना पड़ेगा। इस दूसरे को डाल दिया। अब मान लिया तीसरे धनावेश को डालता हूं मैं। जब तीसरे धनावेश को डालूंगा तो अब तीसरे धनावेश के आने का विरोध ये दो करेंगे। कौन? पहला धनावेश और दूसरा धनावेश। यानी कि तीसरे वाले को डालने में अब और भी अधिक कार्य हमें करना पड़ेगा। ये तीसरा भी आ गया। अब डालना है हमने चौथे धनावेश को। जब चौथा धनावेश डालेंगे तो इस चौथे धनावेश को डालने में हमें थोड़ा और कार्य करना पड़ेगा। तो आपने देखा इस संधारित्र में आवेश को डालने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ रहा है और यही कार्य जो हमें करना पड़ रहा है, यही कार्य संचित हो जाता है, जमा हो जाता है उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो परिभाषा क्या हो गई? किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य उस संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। किसी संधारित्र को आवेशित करने में हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य उस संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये एक समझाने का तरीका था जिससे आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब इसका सूत्र निकालते हैं, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र। मान लेते हैं हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेटें ले लेता हूं, एक ए और एक बी। दो प्लेटें ले ली समांतर प्लेट संधारित्र की। इन दो प्लेटों में एक प्लेट ले ली ये समांतर प्लेट संधारित्र की, दूसरी प्लेट ले ली ये समांतर प्लेट। एक प्लेट ले ली आपने ए, दूसरी प्लेट आपने ले ली, दूसरी प्लेट का संबंध आपने कर दिया पृथ्वी से, दूसरी प्लेट को जोड़ दिया आपने पृथ्वी से। एक को दिया जितना धनावेश
दूसरे पर वैद्युत प्रेरण के द्वारा आया उतना ही ऋणावेश। ये मान लिया दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच की दूरी ले ली स्मॉल डी। मान लेते हैं मान लेते हैं कैपिटल सी मान लेते हैं, माना कैपिटल सी बराबर संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता हमने पहले ही मान ली है, उस संधारित्र की धारिता हमने ले ली कैपिटल सी। अब क्या कर रहे हैं, पहले संधारित्र बिल्कुल खाली है और हम इसे धीरे धीरे आवेशित कर रहे हैं, यानी कि पहले इस पर आवेश शून्य है, थोड़ा आवेश डाला, फिर थोड़ा आवेश डाला, फिर थोड़ा आवेश डाला, इस तरीके से हम संधारित्र को आवेशित करते जा रहे हैं। माना आवेशित करने की प्रक्रिया के दौरान किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q है, ये किसी क्षण संधारित्र पर आवेश, किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश ले लिया हमने, वो ले लिया आपने स्मॉल q। आवेश देने के दौरान अभी संधारित्र पूरी तरीके से आवेशित नहीं हुआ है, किंतु हमने मान लिया है कि उसकी प्लेटों पर आवेश है कितना, स्मॉल q। तो इस स्थिति में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, Q/C। आवेश बढ़ता जाएगा तो विभवांतर भी बढ़ता जाएगा, आवेश प्लेटों पर बढ़ता गया तो विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। अब मान लेते हैं, अब कितना आवेश हो गया संधारित्र पर, कितना डाल दिया हमने, Q आवेश डाल दिया। माना एक सूक्ष्म आवेश dq और डालने पर सूक्ष्म आवेश dq डालने में छोटा सा आवेश डाल रहा हूं dq, ये dq आवेश डालने में कृतकार्य dw ले लेता हूं। कार्य के आपने सूत्र पढ़े हैं, सुन लेना, कंफ्यूज करते हैं। कार्य बराबर होता है एक बल गुणा विस्थापन, जो आप हाई स्कूल तक या आगे भी यूज करेंगे। यहाँ पर हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी में कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर। स्थिर वैद्युतिकी में कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुणा विभवांतर। तो यहाँ पर आवेश गुणा विभवांतर करने के लिए क्या करना है आपने, आवेश विभवांतर कितना है स्मॉल v, आवेश कितना डाल रहे हैं अतिरिक्त dq, ये हो गया। याद रखिएगा कृत कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, ये होता है यहाँ पर। अब कृत कार्य निकाल लिया, v का मान रख देता हूं, dw बराबर कितना हो गया v का मान, Q/C इंटू कितना d। ये कृतकार्य है
स्मॉल क्यू आवेश देने में, जब संधारित्र को स्मॉल क्यू आवेश दे रहे हैं तो कार्य करना है आपने इतना। स्मॉल क्यू आवेश देने में संधारित्र को कृत कार्य जो आपके पास आया वो आया Q अपॉन C इंटू डी क्यू। अब देखते हैं संधारित्र को शून्य से पूरा Q आवेश देने में कृत कार्य, पूरा आवेशित करना है। शून्य से Q आवेश देने में कृत कार्य कितना होगा वो कृत कार्य निकालें। तो इंटीग्रेशन गणितीय विधि से W बराबर इंटीग्रेशन आवेश देना है 0 से कहां तक, Q तक, कार्य हो गया Q अपॉन C इंटू डी क्यू। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन का मीन्स क्या हुआ, यहां पर निकाला आपने सूक्ष्म आवेश dq देने में कृत कार्य, फिर अगला सूक्ष्म आवेश dq देने में कृत कार्य, फिर अगला सूक्ष्म आवेश dq देने में कृत कार्य, यानी कि 0 से q आवेश तक के भाग को आपने छोटे छोटे लघुखंडों में बांटा, उनमें कृत कार्य निकाला और उन सबको जोड़ दिया तो टोटल कृत कार्य आपका निकल गया। अच्छा, यहां पर इंटीग्रेशन मेथड लगाऊं तो 1 अपॉन सी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू क्यू डी क्यू का समाकलन करूं तो ये आ जाता है 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 0 टू क्यू। यह आ गया इंटीग्रेशन करने का। अब इंटीग्रेशन करने के बाद इसके बाद क्या करना है, देखिए यहां पर 1 अपॉन सी, एक बार स्मॉल क्यू की जगह उच्च सीमा कैपिटल क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस निम्न सीमा आप स्मॉल क्यू की जगह 0 को स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बराबर 1 अपॉन सी ब्रैकेट, ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2, उसका मान तो 0 आ गया। तो कृत कार्य जो आपके पास आया, इसको आवेशित करने में कृत कार्य जो आपके पास आ गया, वो कृत कार्य आपके पास आ गया है W बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये कृत कार्य है संधारित्र को 0 से कैपिटल Q आवेश देने में, इतना कार्य करना पड़ा। यही कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए संधारित्र की ऊर्जा U से दिखा दो, U बराबर हो गया W के बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये आ गई संधारित्र की ऊर्जा जो आपने निकालनी थी। अब इसके बाद संधारित्र की ऊर्जा निकाल ली आपने, यहां पर Q की जगह है, किंतु आपने पढ़ा है Q बराबर CV, इसलिए U बराबर हो गया Q की जगह CV रख दूं, CV का होल स्क्वायर बट्टे 2C, या हो गया C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2C। एक C से C कैंसिल हो जाएगा तो U बराबर आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ये दूसरा सूत्र आ गया, एक सूत्र ऊपर दूसरा ये, या इसी को मैं लिख सकता हूं U बराबर लिखा जा सकता है Q। ये CV की जगह आप मैं लिख सकता हूं Q, तो क्या आ गया U बराबर हाफ Q इंटू V, यानी कि संधारित्र में संचित ऊर्जा के
संधारित्र की ऊर्जा के 3 सूत्र आ गए। एक U बराबर Q²/2C, दूसरा सूत्र है U बराबर हाफ CV², तीसरा सूत्र है U बराबर हाफ QV। तो 3 सूत्र संधारित्र की ऊर्जा के आपने पढ़ लिए, 3 सूत्र। फिर से सुन लेना। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य किया जाता है। वही कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सीधे से कह सकते हैं संधारित्र को आवेशित करने में कृत कार्य को ही संधारित्र की ऊर्जा कहा जाता है। निकाला कैसा आपने, शुरू से देख लीजिए। एक संधारित्र ले लिया, एक संधारित्र, ये एक प्लेट पर प्लस आवेश, एक प्लेट पर माइनस आवेश, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी। माना संधारित्र की धारिता है कैपिटल सी संधारित्र की धारिता है। जब हम संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं तो किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q है, एक प्लेट पर प्लस Q स्मॉल, एक प्लेट पर माइनस Q, यानी कि संधारित्र की प्लेटों के बीच एक विभवांतर पैदा हो गया। अब विभवांतर पैदा हो गया तो वो विभवांतर V बराबर Q/C। अब हमने संधारित्र को एक छोटा सा आवेश dQ दे रहा है। ये आवेश इतना कम है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर लगभग स्मॉल v ही रहता है। तो इतना dQ आवेश देने में कृत कार्य बराबर, यहाँ पर सूत्र कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, प्लेटों के बीच विभवांतर है v, आवेश दिया हमने dQ, v का मान आया Q/C। तो ये निकला कृत कार्य कितना आवेश देने में, सूक्ष्म आवेश dQ देने में। अब हम निकालते हैं Q से 0 से Q, पूरा 0 से पूरा आवेशित कर रहे हैं, यानी कि Q आवेश देने में कृत कार्य W बराबर इंटीग्रेशन Q/C dQ, स्मॉल होना चाहिए dQ 1/C कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। तो ये बच गया Q dQ। Q का इंटीग्रेशन निकाला Q², पहले स्मॉल q की जगह उच्च सीमा कैपिटल Q, माइनस स्मॉल q की जगह निम्न सीमा 0, हल किया Q²/2C। तो ये कृत कार्य आ रहा 0 से Q आवेश देने में, यही कृत कार्य कहलाते संधारित्र की ऊर्जा। तो पहला सूत्र आ गया U बराबर W बराबर Q²/2C। अब Q बराबर CV होता है, वो मान रखा, तो दूसरा सूत्र आ गया U बराबर हाफ CV²। तीसरा इसी सूत्र को हमने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया U बराबर हाफ CV इंटू V, तो U बराबर आ गया हाफ QV। तो संधारित्र की ऊर्जा के 3 सूत्र आपको बता दिए गए। ठीक है, जो संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वही कहलाती है संधारित्र की ऊर्जा को आवेशित करने के लिए हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही जमा हो जाएगा संधारित्र में उसकी वैद्युत ऊर्जा के रूप में। क्लियर है बेटा? हाँ बच्चों, समझ में? जी सर। विनेश सामंत, हिमांशु सिंह, आयुष्मानो, कविंद्र पोखरिया, विनेश सामंत, फराज चेतन सामंत, ऋतिक, नीरज। और बच्चों से भी कहा बेटा कि क्लास ज्वाइन करो करके, ठीक है सर? जी सर। हाँ, वो बीच से नहीं आया ना? जी सर। जी सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, बाय। सर तनुज बिस्ट। हाँ, तनुज उससे नहीं आया सर। ठीक है बेटा, ठीक है, चले आओ बेटा। सर अभी आया था शायद। बाय जी बच्चों। सर। जी सर। बाय बाय। हाँ सर।
भाई गजब यार, कब से आ रहे तो ऑनलाइन क्लास, साल भर बाद। कल से। और फराज भाई कहाँ है तू आजकल? नहीं यार, तो सुना तू कहाँ है? भाई फराज तो 100 में से 100 लाने वाले लग रहे हैं बेटा, हर दिन ऑनलाइन क्लास नहीं में यार, रहता है भाई, फ्रेंड नहीं नहीं रहता। कहा यार, नहीं। खाली क्लास ज्वाइन कर ली, क्या काम तो कुछ ऐसे- करा नहीं है। हाँ यार, जुलाई में स्कूल भी खुल रहा है वाली यार, सही है क्या? खुल रहा है क्या? क्या पता भाई, जून में तो नहीं, मतलब जुलाई में खुल रहा है। खुलेगा तो 30 दिन जाना तक ही तो पड़ेगा। बंद ही बंद है। हाँ। उसके बाद पता नहीं क्या है। अरे यार, तुमने यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब किया है सर का? मैंने तो देखा ही नहीं। कर दो यार, बेचारे का कर दो ना यार, खाली। आज करता हूँ, आज देखता हूँ क्या वही तो है ना, वीडियो जो बन रखी है। हाँ वही है, वही भेजता है यूट्यूब में, ग्रुप में तो भेजता है। रिकॉर्डिंग करके नहीं। हाँ तभी तो आजकल ध्यान से समझाता है, नहीं देखा तुमने? हाँ, ज्यादा फालतू की बातें नहीं होती उसमें अब। हाँ 2-3 बार समझाता है भाई, तभी तो हो रहा है। अरे वो यूट्यूब चैनल भी वही हो गया ना आजकल। हाँ स्कूल से तभी। कमाई नहीं हो रही, यूट्यूब ही सही। यार। आज आजकल केमिस्टर नहीं बना रहे, क्या बात? हाँ यार, कई दिनों से दिख ही नहीं रहे। कहाँ गए? और गाँव हैरी वाँव भी गए कहाँ हैं। गया है? हैरी हाँ, हैरी वो भी शायद गाँव गया है। तो वो भी तो 6.5 पहुंचा दी यार, कथक पहुंचा दी उसने तो। पता नहीं कहाँ हाँ। कब पहुंचाई, मुझे तो पता ही नहीं चला। अबे वो भी गजब ही अंते है वे। कुछ समझ में ही नहीं आया मेरे तो, कब पहुंचाई क्या पहुंचाई। वो भी नए नए तरकीब आजमाते रहता है वे, कभी कंप्यूटर से, कभी उससे। हाँ। ऐसा कभी क्या है उससे, वे? कभी कॉपी में लिख। एक चीज से नहीं पढ़ा रहे वो भी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अबे किसका आएगा समझ, किसी टीचर का नहीं आ रहा समझ में, पता मैं। आज कौन सा स्कूल में कर आता था? लिया ऑनलाइन क्लास नाम की अगले होगी। साल भी, अगले साल भी 1 महीना कोरोना आ जाए यार। वो भी पेपर पेपर दिखाई कैंसिल हो जाएगा। हाँ। हाँ भाई, ऐसे तो कहाँ हो रही पढ़ाई, का हो रही। हाँ। और काम वही वाम तो कर यार। रहा है स्कूल का या खाली? हाँ कर रहे हैं भाई, बहुत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि मतलब छोड़ यार, खत्म हो रहा है। मैं तो स्कूल में करा था तो नहीं है, हाँ। उससे आगे और बढ़ा ही नहीं। और मतलब दिख रहा तो हर दिन ऑनलाइन है, हाँ वैसे तो मतलब ऑनलाइन तो होनी भाई। क्लास में यार, क्लास में। अरे क्लास में मैंने कहा, अरे किसी का मैसेज नहीं आ रहा तो क्लास ही ज्वाइन कर ले रहे, नाम नाम तो आ जाएगा उधर। अरे सही है, सही है। चल भाई, मिलना है यार, हाँ। अब जब भी खुलेगा स्कूल। हाँ, चलते हैं फिर कहीं, प्लान बनाओ घूमने का। बस बस, चलो चलो। हम्म। बता देना। ठीक है फिर। ओके मिलो ब्रो। मिलो। चलो।